डाटा सेंटर भी आरंभ कर रहे हैं। नवा रायपुर को हम आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं और यहाँ आईटी कंपनियों ने काम करना आरंभ भी कर दिया है। नवा रायपुर आधुनिक सुविधापूर्ण और व्यवस्थित शहर है तथा साथ ही ग्रीनफील्ड शहर भी है, जिससे आईटी इंडस्ट्री के विकास के लिए यहाँ भरपूर संभावनाएं हैं। नया रायपुर में 1.6 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया है, जिससे यहाँ की अधोसंरचना देश के सबसे शानदार शहरों जैसी है। यही नहीं, अगले 5 वर्षों में यहाँ 2.1 बिलियन डॉलर की नई परियोजनाएं भी आरंभ की जाएंगी। आईटी इंडस्ट्री के लिए यहाँ अच्छी संभावना इसलिए भी हो सकती है क्योंकि इनके कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं यहाँ सस्ती भी हैं और गुणवत्ता युक्त भी हैं। नई औद्योगिक नीति में आकर्षक प्रावधान के चलते यह और भी आकर्षक हो गया है। छत्तीसगढ़ में आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, तो स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री के लिए सक्षम तकनीकी लोग यहाँ उपलब्ध हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी विशेष रियायत दी गई है। हम नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क भी स्थापित कर रहे हैं, जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल पार्क होगा। छत्तीसगढ़ का बस्तर और सरगुजा देश के सबसे सुंदर हिस्सों में से है। यहाँ बस्तर में एशिया का नियाग्रा है, कोटमसर की गुफाएं हैं और सबसे बढ़कर सुंदर जनजातीय संस्कृति है। हमने यहाँ एयर कनेक्टिविटी भी बढ़िया कर दी है। स्वाभाविक रूप से इससे टूरिज्म सेक्टर में यहाँ बड़ा उछाल आया है। नई उद्योग नीति में हमने सेवा क्षेत्र को उद्यम का दर्जा दिया है और होम स्टे तथा इको टूरिज्म के लिए काफी आकर्षक प्रावधान किए हैं। हमारी सरकार के गठन के बाद हमने 7 नए लघु औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं और 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना प्रक्रियाधीन है। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास ग्राम मियानार में हम 118 एकड़ में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। इससे यहाँ बड़े पैमाने पर लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को स्थापना के अवसर मिलेंगे। बस्तर और सरगुजा को हमने सर्वाधिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन क्षेत्र के रूप में रखा है। यहाँ कोर सेक्टर प्रोत्साहन, आयरन और कोर लॉयल्टी में 50 से 100% तक छूट है। शेष की प्रतिपूर्ति 150% तक किए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी शानदार है। रांची, विशाखापट्टनम तथा हैदराबाद के लिए एक्सप्रेस वे तैयार किए जा रहे हैं, जो शीघ्र ही तैयार हो जाएंगे। रेल, रोड तथा एयर कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ में शानदार है, जो हमारे अधिकारी बता चुके हैं। सबसे ज्यादा निवेश रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए किया गया है। इससे यहाँ के उद्योग जगत को माल ढुलाई में बड़ा लाभ होगा। खनिज संसाधनों और विद्युत उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से है, जो कोर इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी खनिज है, जैसे कोयला, लोहा और बॉक्साइट आदि। यह छत्तीसगढ़ में प्रचुरता से है और स्वाभाविक रूप से हमारा प्रदेश स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम आदि के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से है। 25,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट राज्य है। देश के 16% स्टील और 15% एल्यूमिनियम का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जो टीन का उत्पादन करता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में लिथियम जरूरी है। छत्तीसगढ़ में न केवल लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं, अभी तो हम लिथियम ब्लॉक की नीलामी करने वाले देश में पहला राज्य है। हमने नई उद्योग नीति के माध्यम से आपके लिए रेड कार्पेट बिछाया हुआ है। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आमंत्रित हैं। आपको हर संभव मदद की जाएगी, किसी तरह की दिक्कत होने नहीं दी जाएगी। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि किसी भी तरह की दिक्कत होने पर आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ आपके लिए असीमित संसाधनों के द्वार खोल रहा है।
आपने जैसा सोचा है उससे बेहतर माहौल आपको यहाँ मिलेगा। आप लोग जरूर छत्तीसगढ़ आइए। आप सभी का हम छत्तीसगढ़ में स्वागत